साल। महफूज नहीं हूँ लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। शफाफ इंतखाबात ही मुआशी बहरान का खात्मा कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि अगर नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। लोग PTI के नजरिए को वोट देंगे। गवर्नर पंजाब का इक़दाम अदालत में चैलेंज करेंगे। असम्बली तहलील के एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अपने कई पत्ते अभी शो ही नहीं किए। नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता। नून लीग टूट फूट का शिकार है। मुल्क की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इसाक़दार है। PDM अवाम के सामने भी नकाब हो चुकी है। कौन होगा निगरां वज़ीर आला पंजाब? तकर्री के लिए कायम 6 रुकनी कमेटी की पहली बैठक आज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम, जवां बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान 3 रोज में मुशावरत मुकम्मल करेंगे। PTI ने 2 नाम फाइनल कर लिए। अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक। नसीर खान का नाम निकाल दिया गया। लोग अपना फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान तो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। माइनस इमरान खान नहीं होगा, अवाम फैसला कर चुके। कप्तान को माइनस किया तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं रहेगा। इमरान खान इस वक्त लोगों की उम्मीद है। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। नून लीग की जानिब से दिए गए निगरां वज़ीर आला के नाम पर शायद इत्तफाक ना हो सकेगा। कराची के मेयर के लिए सलाह मशवरे। पीपल्स पार्टी के वफ़द की हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं कि फैसला किया है कि PP और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात ना देने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। हाफिज नईमुर्रहमान ने मेयर बनने के बाद की प्लानिंग बता दी। कहा 6 माह के अंदर कराची की सड़कें दुरुस्त कर देंगे, तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए बोले कि अपनी छीनी गई 3 नशिस्तें हासिल कर ली, बाकी भी कर लेंगे। सिंध के मैंडेट पर डाका डाला गया है। 48 घंटे बाद भी नताइज जारी नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की है। बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं कि इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आते हैं। जमात इस्लामी की सीटें भी छीनी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर ने इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लगा दिया। बैलेट पेपर के इजरा से मुतालिक बाकायदगियाँ दूसरे मरहले में भी बरकरार हैं। फाफिन के इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी। कराची हैदराबाद में वोट डालने की शरह में खासा फ़र्क था। सियासी जमातों के धांधली के इल्ज़ामात से इंतखाबात की शफाफियत मुतासर हुई। मुल्क में मगरबी हवाओं की आमद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी तेज हवाओं से सर्दी में मजीद इजाफा। पंजाब के शहरों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। मरी, कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और कलाब में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कौसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश बरकरार। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हल्कों से कामयाब। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। कप्तान मर्दान 4 सदा पेशावर के हल्कों से कामयाब करार। करम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। और निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है।
मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क को मुश्किल से निकालने का दावा। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, किसी की शक्ल छुपी हुई है ना ही किसी का काम। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। राना सना इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने लगे। बोले इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। नवाज शरीफ मरियम की वापसी से मुतालिक कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। पंजाब में शिकस्त के बाद नून लीग में खलबली, मरियम नवाज की वापसी निगरां वजीर आला की नामजदगी से मशरूत। फैमिली ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। उनके हमरा खानदान के चंद अफराद और पार्टी के कुछ कारकुन भी होंगे। तो एक एक मिनट के लिए मरी जा रहे हैं, मगर इनको पता होना चाहिए कि इनका वक्त खत्म हो चुका है। फरमाइश करने में, ख्वाब देखने में तो कोई नहीं है, मगर इस वक्त जो इनके हालात हैं वो आपके सामने है। हम असेंबली में आने का कहते हैं तो इनकी दौड़ लग जाती है, हम असेंबली से जाने का कहते हैं तो इनकी देह हराम हो जाती है। तो एक तरफ अकेले खान साहब है, असेंबली से जाने का कहते हैं तो नींदें हराम हो जाती हैं, अगर वापस आने का कहते हैं तो ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने हुकूमती अरकान के खिलाफ हाल बयान कर दिया। समान पार्क के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन असेंबली से ये भागते रहे हैं, अगर अब इनको खींच कर इलेक्शन में लेकर आएंगे। हुकूमत तो कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं, मिनी बजट शुरुआत है, मजीद मिनी बजट लाने पड़ेंगे। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा IMF ने सख्त शराइत लगाए हैं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स लगाना होगा। सऊदी अरब ने शराइत लगाई हैं, ग्रांट सिर्फ अमेरिका और जापान की होगी। लेने में लगते हैं, क्या करें गरीब लोग, क्या करें। मैं सवेरे 7 बजे ना लगे खाना ही था, आटा नहीं मिल रहा। कोई हमारा ख्याल नहीं करना, सुबह 7 बजे के हमारे खड़े हैं, आटा नहीं मिलता, आटा ले तो दिहाड़ी टूट जाती, गरीब आदमी तो बिल्कुल रोल रहा है। इतनी महंगाई करे जा रहे हैं, बंदा हर कोई परेशान है। महंगाई ने रुला दिया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अवाम सस्ते आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बदइंतजामी, मजदूर, गरीब, खवातीन, मासूर अफराद मायूस लौटने लगे। मुल्क में दवाओं के बड़े बहरान का खदशा, फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएगी। मसाइल हल ना किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। बोल न्यूज की सहाफी शाहिद असलम की अटियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज की टीम मुखला और अहल खाना ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निशावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है कि मुझे दहशतगर्द की तरह उठाया गया, क्या मैं दहशतगर्द हूँ, कानून और आइन की बात करेंगे। मेसी की PSG ने रोनाल्डो की ऑल स्टार 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से फतह के बावजूद मेसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ना हासिल कर सके। रियाद में खेले गए मार्के में 2 गोल्स स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कारकर्दगी, जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। अगले मरहले में जगह बना ली। एमन फातिमा ने 62 रन की फातहाना इनिंग्स खेली। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली।
और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।